सीक्रेट टॉपर्स की कॉपी का। कैसे लिखते हैं टॉपर, जिसमें पूरे में से पूरे नंबर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका, लाइनिंग छोड़ छोड़ के लिखना। अब ऐसा नहीं करना है सिर्फ स लिख के छोड़ दिया, नहीं भाई, स में ऑप्शन क्या दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो भी लिखेंगे हम। आपको इसे काटना है। गलती कौन सी नहीं करोगे, ये जो हरकतें कर देते हो ना, ये नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सीक्रेट। कैसा सीक्रेट? सीक्रेट टॉपर्स की कॉपी का। यस, कैसे लिखते हैं टॉपर, जिसमें पूरे में से पूरे नंबर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। बेटा बस वही आपके लिए एक सैंपल कॉपी में लेकर आई हूं। तो चलो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। देखो पहले तो हमारी गाइडलाइंस वगैरह जो होती हैं, देखो सबसे पहले देखो लिखने का तरीका, लाइनिंग छोड़ छोड़ के लिखना। दूसरी चीज, आपने एक चीज नोट की होगी, देखो प्रश्न यहां पर लिखा, एक तरीका ये है कि यहां पर लिखा प्रश्न एक, ये आपने एक ब्लॉक बना दिया यहां पर और यहां पर लिख दिया, ठीक है। यहां पर बनाने के बाद आपने उत्तर लिखा, यहां पर उत्तर संख्या 1 और उत्तर क्या है, स। अब ऐसा नहीं करना है सिर्फ स लिख के छोड़ दिया, नहीं भाई, स में ऑप्शन क्या दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो भी लिखेंगे हम कि महानगर मध्य लिखा था। ब लिखा है सेकंड का आंसर, ब में बुद्धि आंसर लिखा था। सेम यही चीज देखो, जैसे फिफ्थ में ब था आंसर तो क्षेत्रीय लिखा था। मतलब हमें ये वाली चीज भी लिखनी है और ये वाली चीज भी लिखनी है, दोनों चीजों का ध्यान रहेगा। देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके साथ फिर आ जाता है उत्तर नंबर 3। अब यहां पर एक चीज करना, यहां पर जैसे प्रश्न यहां समाप्त हो गया, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर वही सेम चीज करेंगे, प्रश्न संख्या 3 और एक ब्लॉक सा बना देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और फिर हम हमारा नेक्स्ट उत्तर शुरू करेंगे। फिर उसके बाद स्त्री शिक्षाया स्त्रोई मातृशक्ति प्रतिभूता भवति, उत्तर लिखते गए हैं, लाइन छोड़ छोड़ के तरीके से उत्तर लिखे हुए हैं। देखो अगर काटापिटी होती है, सिर्फ एक सिंगल कट लगाया हुआ है, आपने नोटिस करो, सिंगल कट, सिर्फ एक सिंगल कट, ऐसे वो क्या लिखा है, जैसे लिख दिया आपने परम आवश्यकता, जैसे ये शब्द है परम आवश्यकता, आपको इसे काटना है तो क्या करोगे, सिंगल कट। दूसरी गलती कौन सी नहीं करोगे, ये जो हरकतें कर देते हो ना, ये नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, उसे क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कट लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। ये चीज क्लियर। उसके बाद देखो सभी प्रश्नों के साथ कितनी सफाई से अथवा वाले भी इसने लिखे हैं। आपको कोई जरूरी नहीं अथवा लिखने और अथवा वाले उत्तर देने का, नहीं, आपको जो आ रहा है समय खराब नहीं करना कि ये वाला भी लिख दूं ये भी लिख दूं, नहीं करना। आप सिर्फ एक चीज लिखोगे, जो आपका दिया हुआ उत्तर है, आपको दोनों में से एक आ रहा है, आप वो एक ही उत्तर लिख देना, समय खराब मत करना, ठीक है। देखो संधि जैसे इसने लिखी, मनः हर विसर्ग उत्व संधि, पूरी लाइन लिखना, विसर्ग उत्व संधि, वाकीश जशत्व संधि, ठीक है, नमस्ते विसर्ग सत्व संधि, इस तरह से पूरा शब्द को पूरा लिख के इस तरह से उत्तर लिखना प्रॉपरली, बिल्कुल क्लियर। देखो समास के क्वेश्चन देखो, यहाँ इसको वो कट लगा के छोड़ा हुआ है, पूरा ये पूरी चीजें आप देखो कितना गैप से, मतलब कहते हो हैंडराइटिंग खराब है, कोई बात नहीं, हैंडराइटिंग खराब है ना, तो भी अगर इतना खुला खुला और तरीके से लिखा, एक मेंटेन करके गैप को, लाइनें छोड़ के गैप मेंटेन करके, बेटा आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। परीक्षक सिर्फ कॉपी की शक्ल सूरत देखकर भी प्रभावित हो जाता है और उसे लगता है बच्चे ने कोशिश तो की है, कम से कम लिखा तो साफ सुथरा है, भले हैंडराइटिंग खराब है, तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। फिर देखो यही लिखने का तरीका पूरा हर क्वेश्चंस के अंदर, जैसे काउंटिंग आ गई हमारी कि गिनती किस तरह लिखी है, तो गिनती पहले अंकों में भी लिखी है गिनती को, फिर वहां शब्दों में उसे संस्कृत में लिखा है, पहले गिनती को अंकों में भी लिखा है। पूरे उत्तर लिखने का प्रयास करना जहां जरूरत है। पाठ का सार देखो एक पेज में, बस इतना ही पाठ का सार, जरूरी नहीं है उस 2 नंबर के क्वेश्चन में 2-4 पेज भर के आने की, ऐसी गलती नहीं करनी है। फिर देखो यहाँ पर पहले व्याख्या होती थी, तो वो अब आपके चलती नहीं है व्याख्याएं, तो अब आपके तो डायरेक्ट क्या आते हैं, फिल्म मतलब छांटने वाले क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ में से, तो वही सेम चीज, प्रश्न संख्या लिखी, उत्तर लिखा, और उत्तर ए है, ब है, स है, जो भी है उसके सामने उसका उत्तर लिख देना है। फिर ये चीज देखो, जैसे यहाँ पे लिखा प्रार्थना पत्र,
प्रॉपरली पूरा साफ सफाई से लिखा हुआ है, पूरा प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है। अगर आपके जैसे अंडरलाइन वाला करते हो तो आप ध्यान रखना, जैसे आपने राजकीय के नीचे किया अंडरलाइन कर दिया, अवकाशम के नीचे किया तो आपने अंडरलाइन कर दिया। आप जो अंडरलाइन में फिल कर रहे हो, लिखना पूरा है पर अंडरलाइन उसके नीचे लगा देना कि ये ब्लैंक वाला पार्ट है। फिर उसके बाद ये प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, अब आपके नहीं आते हैं प्रश्नोत्तर तो बस ये देखो, ये वाक्य बना दिए और विभक्तियों वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखो कितना साफ सफाई से लिखा हुआ है। बेटा प्रयास करना है हमें भी बिल्कुल साफ सुथरा गैप मेंटेन करके और प्रॉपरली कॉपी को लिखना। संस्कृत का पेपर कोई बहुत बड़ा नहीं आता और बहुत टिपिकल नहीं आता, बहुत आसान आता